गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसके अंतर्गत अपन यूनिट 2 के बारे में चर्चा कर रहे थे। सामान्य विज्ञान शिक्षण अधिगम में जो संसाधन है उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसका आज टॉपिक था सामान्य विज्ञान क्लब के बारे में पढ़ रहे थे। अपन सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उसका संगठन पढ़ दिया था। सामान्य विज्ञान के अंदर क्या क्रिया होती है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, आदि चीजों के बारे में जो कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपने अध्ययन कार्य कर लिया था। आज इसके नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य विज्ञान क्लब की गतिविधियों के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान का जो क्लब है, क्लब की गतिविधियों के बारे में। सामान्य विज्ञान का जो क्लब है उस क्लब के अंदर क्या क्या चीजों, कौन कौन से प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, क्या क्या गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, उनके बारे में आज के जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन अध्ययन कार्य करेंगे। तो सामान्य विज्ञान क्लब में सम्मिलित की जाने वाली जो गतिविधियां हैं उनका निर्धारण किन तर्क के आधार पर करना चाहिए, उसकी जो प्रणाली है उसको पहले से तय करना चाहिए और उसकी जो रूपरेखा है उसका एक नियम निर्धारित करना चाहिए। सफलता की जो क्लब की जो सफलता है उसकी गतिविधियों के सही रूप में चुनाव पर ही, जब उसकी सफलता निश्चित करनी है तो उसकी जो अपन गतिविधियां चयन कर रहे हैं उसके चुनाव को भी अपन सही करेंगे, उसको परखेंगे, फिर उन गतिविधियों को उसके अंदर सम्मिलित करेंगे। सदस्यों पर क्लबों की गतिविधियां कभी भी थोपी नहीं जानी चाहिए। सदस्य जो उसके अंदर सहभागिता अपनी दे रहे हैं क्लब के अंतर्गत, उन क्लब के अंतर्गत उनको जो अपनी जो सहभागिता है वो थोपी नहीं जानी चाहिए, बल्कि वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उसमें भाग ले और इच्छा से उसमें जो कार्य है उस कार्यों का निर्धारित करे और अपना कर्तव्य पूरा करे। सामान्य विज्ञान की क्लब की जो कुछ गतिविधियां हैं, सबसे पहले वैज्ञानिक भ्रमण का आयोजन करना। गतिविधियां वैज्ञानिक, सबसे पहले होगा वैज्ञानिक परिभ्रमण का आयोजन करना। परिभ्रमण का आयोजन करना, वैज्ञानिक परिभ्रमण का आयोजन करना। सबसे पहले उसका जो गतिविधियां होगी वो होगी वैज्ञानिक जो परिभ्रमण है विज्ञान की दृष्टि से, जैसे विज्ञान मेले, विज्ञान प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना चाहिए, ताकि इन प्रकार के जो भ्रमण प्रतियोगिता होगा उनके द्वारा बालक अवलोकन करेगा, उसका निरीक्षण करेगा, बाद में वो उसको सीखेगा भी। तो उसके अंदर जो पहला है वैज्ञानिक परिभ्रमण का आयोजन, इसके
तैयार करना, शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षण सहायक जो सामग्रियां होती हैं शिक्षण अधिगम कार्य करवाते हैं। उस अधिगम कार्य के अंतर्गत जो जो सामग्रियां सम्मिलित होती हैं जैसे जो मॉडल, चौक, प्रतिदर्श, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, ग्राफ हैं, चित्र हैं आदि, जैसे प्रतिदर्श, चार्ट उपकरण, प्रतिदर्श, चार्ट उपकरण, मानचित्र, ये सभी क्या है इसके अंतर्गत जो सामग्रियां शिक्षण अधिगम के रूप में जो साहित्य जो सामग्रियां होती हैं उनका आयोजन किया जाता है, ग्राफ, चित्र आदि इनके अंतर्गत निर्माण किया जाता है। चौथा है मौसम संबंधी अध्ययन के लिए रिकॉर्ड रखना। फोर्थ है मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखना। मौसम संबंधी जो रिकॉर्ड है उसकी जानकारी रखना, जैसे मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखना, जैसे आज का प्रतिदिन का तापमान, वायु दाब, प्रतिदिन का तापमान, वायु दाब, जैसे मौसम संबंधी अध्ययन या अध्ययन कर देना, अध्ययन का रिकॉर्ड रखना। उसके अंतर्गत जैसे प्रतिदिन का तापमान कितना है, सुबह कितना था, दोपहर को कितना था, शाम तक कितना है, रात में उसका तापमान कैसे रहा, उसके बारे में अध्ययन की जो रिकॉर्ड रखने की सुविधा उसमें होगी। वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा, हवाओं की गति कहाँ से है, वर्षा किस तरह की हुई है, कितने सेंटीमीटर तक हुई है, वह बादलों की स्थिति आदि आंकड़ों का संग्रह कार्य जो होगा गतिविधियों के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। एक बार वापस सुन लो। मौसम संबंधी रिकॉर्ड के लिए जो प्रतिदिन का जो तापमान होगा, वायु दाब होगा, आर्द्रता होगी, वर्षा की स्थिति, हवाओं की स्थिति, हवाओं की गति, बादलों की स्थिति आदि के आंकड़ों का जो विज्ञान क्लब में गतिविधियां हैं उसमें संग्रह कार्य किया जाएगा। फिर सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम आयोजित करना। सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम आयोजित करना। सामुदायिक जिसमें सभी का हित हो, सभी जिसका उपयोग कर सके, तो सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य की जानकारी देना, वैज्ञानिक उपकरणों की महत्वता के बारे में बताना। यानी देखो इसके अंतर्गत सामुदायिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां, व्यक्ति के स्वास्थ्य का अच्छा आहार कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार कैसा है, छोटे बालक को कितनी मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है, बड़े व्यक्ति को कितनी है, वयस्कों को कितने, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है उसके अंतर्गत दी जाएगी। उसके बाद में वैज्ञानिक उपकरणों की महत्वता, वर्तमान में जो स्वास्थ्य से संबंधित जो वैज्ञानिक उपकरण है या कोई भी जो सामुदायिक वैज्ञानिक उपकरण है उनकी कितनी आवश्यकता है, कितनी व्यक्ति के जीवन में वो उपयोगी है, उसके बारे में जानकारी देना। व दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं के रख रखाव, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति के काम आने वाली जो उपयोगी चीजें हैं उनका रख रखाव किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे बेड का, अपनी दवाइयों का, खाने पीने चीजों का, जो भी है व्यक्ति के दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं आती हैं जिसका वो दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा है उनका रख रखाव किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत आयोजित होगा सामुदायिक कार्य के अंतर्गत।
प्रतियोगिताओं का आयोजन रखना। फिर है सम्मेलन करना, एक दूसरे के सम्मेलन में विचार विमर्श, एक दूसरे की जो विज्ञान क्लब के द्वारा शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक सभी आएंगे तो सम्मेलन में अपने विचार विमर्श भी वो कर सकेंगे। विचार गोष्ठियां एवं प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाएगा। विज्ञान विषय से संबंधित जो उपकरण है, जो बुक्स हैं, जो नवीनतम जानकारी है, जो आदि चीजें जो विज्ञान विषय से संबंधित आते हैं उपकरण, उनका एक ही स्थान पर प्रदर्शित करना, ये भी इसकी गतिविधियों का एक संचालन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ये भी इसकी गतिविधियां हैं जिनके द्वारा विज्ञान क्लब में ही की जाती है। फिर है 8वां, सामान्य विज्ञान से संबंधित समारोह का आयोजन करना। सामान्य विज्ञान से संबंधित समारोह का आयोजन करना। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो समारोह होते हैं, जैसे विज्ञान, वैज्ञानिक महत्व के दिवस, जो भी विज्ञान हुए हैं वो वैज्ञानिक महत्व, जैसे पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, विश्व, जो भी इससे रिलेटेड जो विज्ञान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन दिवसों के बारे में भी कार्यक्रम आयोजित करना। फिर है वैज्ञानिकों के जन्मदिन एवं विभिन्न आविष्कारों से संबंधित विशेष आयोजन। किसी वैज्ञानिक का जन्म है, जैसे राधा कृष्ण कलगी, सारा भामाशा, जो वैज्ञानिक हुए हैं उनसे उनकी जन्म तिथियों को मनाना, उनकी मरण तिथियों को मनाना एवं उनसे संबंधित जो विभिन्न आविष्कार है उन आविष्कारों से संबंधित विशेष आयोजन भी विज्ञान क्लब के अंतर्गत किया जाएगा। उनकी गतिविधियां उनके द्वारा संचालित की जाएगी। फिर है 8वां, विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य विज्ञान समाचार बुलेटिन का प्रकाशन करना। सामान्य विज्ञान समाचार बुलेटिन का प्रकाशन करना, यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित जो समाचार होते हैं उनके द्वारा एक विज्ञापन बनाया जाना, उनके द्वारा पुस्तकें छपवाकर उनका प्रकाशन करवाया जाना। फिर 9वां, सामान्य विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन करना। सामान्य विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन करना, यानी सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो मूवी होगी उन मूवी का उसी विज्ञान क्लब में प्रदर्शन करना, ताकि बालक उस मूवी को देखे और उसमें जो घटित घटनाएं हैं उनसे प्रेरित होकर विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करे और अपने मन में इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण कर सके। फिर है ग्रामीणों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान शिविर का आयोजन करना। ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान शिविरों का आयोजन करना। यानी ग्रामीण क्षेत्र होंगे, उन ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान जो शिविर होंगे उनमें विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित जो तथ्य रखे जाएंगे, जो बातें रखी जाएगी, उन शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण लोग होंगे वो विज्ञान विषय के प्रति अपनी रुचि जागृत कर सके, जिज्ञासा उत्पन्न कर सके, वो अपने बालकों को विज्ञान से जुड़ने का वो मौका दे सके, बालकों को विज्ञान विषय के प्रति वो रुचि पैदा कर सके और उनके प्रति विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक भावना का विकास हो सके। फिर है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आश्चर्यचकित उपकरणों का निर्माण। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित आश्चर्य
करना, यानी विज्ञान क्लब के द्वारा जो विद्यालय में जो प्रयोगशालाएं होती हैं उन प्रयोगशालाओं के सामानों को व्यवस्थित करना एवं सामानों की स्वच्छता पर ध्यान देना व उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना था, इन पर लेवल कितना लगाना है आदि चीजों के बारे में विज्ञान क्लब के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। आदि चीजों की गतिविधियां विज्ञान क्लब में आयोजित की जाएगी। फिर एक समाचार पत्रों के संकलन पर समाचार पत्रों के संकलन वो बुलेटिन बोर्ड के द्वारा पर प्रदर्शन करना बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शन करना, यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र होते हैं उन समाचार पत्रों का संकलन कर बुलेटिन बोर्ड पर उनका प्रदर्शन किया जाना और प्राथमिक उपचार संबंधी तत्काल सहायता देना। फिर है प्राथमिक उपचार की जानकारी देना, प्राथमिक उपचार की जानकारी देना। 14 है जो प्राथमिक उपचार किस प्रकार से होंगे, जैसे किसी को बेहोशी हो गई, अचानक बेहोशी होने पर उसको किस समय जब डॉक्टरी चिकित्सा नहीं मिल पाती है तो डॉक्टरी चिकित्सा नहीं मिल पाती है तो डॉक्टरी चिकित्सा डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार करते हैं उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो विज्ञान विषय के अंदर जो प्राथमिक उपचार, जैसे किसी को